हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राम राणा और हम फिर लौटे हैं विक्रम बेताल की रक्तमयी हवेली का रहस्य लेकर भाग 2। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर और आपको सुनाते हैं रक्तमयी हवेली का रहस्य। शमशान के घने अंधकार में बेताल ठहाका लगाकर हंसा और बोला, राजन, तुमने अब तक उत्तर नहीं दिया, क्या तुम डर गए हो? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उत्तर तब दूंगा जब पूरी सच्चाई मेरे सामने होगी। अब तुम आगे कहानी सुनाओ। तो बेताल मुस्कुराया और कहानी उसने जारी रखी। राजा विक्रमादित्य खंजर खोजने के लिए हवेली के अंधेरे और गलियारों में आगे बढ़े। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ। हर कोने में परछाइयां नाच रही थी, जैसे हवेली खुद जीवित हो। अचानक दीवारों पर खून से लिखी इबारत चमक उठी और उस पर लिखा था कि जो सत्य की खोज करेगा वही अंत तक बचेगा। राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और आगे बढ़े। जैसे ही वे हवेली के गुप्त तहखाने में पहुंचे, वहां एक पुरानी लोहे की संदूक रखी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उससे खोलने की कोशिश की, पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगी। वहां अचानक एक काली छाया उड़ी। वही विश्वासघाती मंत्री, जो अब एक भूत बन चुका था, उसकी आंखों से लाल चमक फूट रही थी। राजा विक्रम, यह खंजर कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, वह गरजा और राजा विक्रमादित्य से ऐसे बोला। लेकिन विक्रम ने पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और प्रेत पर वार किया, लेकिन तलवार उसके पार निकल गई, मानो वह केवल धुआं हो। मंत्री ठहाका मारकर हंसने लगा। मुझे हराने के लिए केवल तलवार काफी नहीं राजन, तुम्हें वह करना होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा। अब भूतिया हवेली की आखिरी परीक्षा थी। तभी राजकुमारी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, राजन, खंजर को छूने से पहले सत्य को पहचानो। विक्रम ने गौर से देखा। संदूक पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। उसमें एक रहस्यमयी वाक्य था। और वो क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि जिसका हृदय शुद्ध होगा वही इस खंजर को धारण कर सकेगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत किया और हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने खंजर को छुआ, पूरी हवेली प्रकाश से भर गई। मंत्री का प्रेत तड़पने लगा। उसकी चीखों से हवेली हिल उठी। नहीं, यह संभव नहीं है। सत्य की शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? अगले ही पल वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली शांत हो गई और राजकुमारी की आत्मा मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। इतना कहकर बेताल फिर हंसा और बोला, राजन, अब बताओ, क्या राजा ने हवेली का रहस्य केवल अपनी बुद्धि से सुलझाया या उसमें किसी देवीय शक्ति का हाथ था? विक्रम सोच में पड़ गए। यदि वे उत्तर देते तो बेताल फिर उड़ जाता, लेकिन यदि चुप रहते तो उनका शीश भस्म हो जाता। अब राजा विक्रमादित्य क्या करेंगे? कहानी दोस्तों आगे जारी रहेगी और हम इसका तीसरा भाग आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे इसमें क्या हो सकता है। और राजा विक्रमादित्य ने यह जो बेताल ने सवाल पूछा है, जैसे कि क्या राजा हवेली का रहस्य केवल अपनी बुद्धि से सुलझाया था या उसमें किसी देवी शक्ति का हाथ था? तो आप बताइए, बुद्धि से सुलझाया या किसी देवीय शक्ति का हाथ था? जय श्री राम।